हेलो एवरीवन। लिटरेरी फॉर्म्स की सीरीज में आज हम देखेंगे एपिक। एपिक जिसे हिंदी में महाकाव्य भी कहते हैं और बहुत फेमिलियर फॉर्म है हम सबके लिए, क्योंकि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जैसे रामायण महाभारत ये सब एपिक का ही एग्जाम्पल है, राइट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम विद अ वेरी इंपॉर्टेंट और डिग्निफाइड सब्जेक्ट मैटर। एक लंबी कविता होती है जो कि यूजुअली 12 बुक्स या फिर 24 बुक्स में भी लिखी जाती है, और इसका जो थीम होता है, सब्जेक्ट मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे किसी सिविलाइजेशन के बारे में हो सकता है या फिर किसी कंट्री के बारे में। और जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में हम देखते हैं कि एंटायर यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में बेस्ड है वो। तो इस तरह की इसमें थीम देखने को मिलती है, और इस इंपॉर्टेंट थीम को जस्टिफाई किया जा सकता है एक एलिवेटेड राइटिंग स्टाइल में, राइट। तो इसीलिए इसका जो राइटिंग स्टाइल होता है बहुत सीरियस होता है, फॉर्मल होता है, और इसमें एपिक सिमिली का यूज होता है। एपिक सिमिली, होमरिक सिमिली भी बोला जाता है इसको, होमर के नाम पे। और इसमें हम देखते हैं कि एक एक्सटेंडेड सिमिली है जिसमें कंपैरिजन जो है वो एक या दो पैराग्राफ तक भी जा सकता है, राइट। तो जो मेन कैरेक्टर एपिक का है वो हमेशा एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर होता है, लाइक ही मे बी अ किंग, अ वॉरियर, इस तरह का कैरेक्टर, नोबल कैरेक्टर जिसको बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल अगर इसका दें तो जैसे बेवुल्फ करके एक एंशिएंट इंग्लिश में एपिक है जिसमें हम देखते हैं कि बेवुल्फ काफी मॉन्स्टर से लड़ता है और इवेंचुअली ही डाइज फाइटिंग अ ड्रैगन जस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ हिज स्टेट, यू नो। तो इस तरह का एक हीरोइक एलिमेंट एपिक के हीरो में देखने को मिलता है, एंड ही इज वेरी ब्रेव। एक ऑनर और प्राइड की थीम हमेशा देखने को मिलती है एपिक में। एपिक की सेटिंग बहुत वास्ट होती है और इट कवर्स लॉन्ग एरियाज। जैसे पैराडाइज लॉस्ट में हम देखते हैं कि कभी गार्डन ऑफ ईडन का सीन है या फिर हेल का सीन है, हेवन का सीन है। तो इस तरह से इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इट ऑलवेज बिगिंस विद द इन्वोकेशन ऑफ म्यूज। म्यूज मतलब होता है कि किसी आर्टिस्ट की इंस्पिरेशन। तो एपिक के भी स्टार्ट में जो पोएट होता है वो स्ट्रेंथ के लिए एक प्रेयर जैसी कर सकता है अपने म्यूज को। म्यूज उसकी कोई गॉडेस हो सकती है या फिर कुछ भी। एपिक स्टार्ट्स इन मीडियस रेस। मीडियस रेस एक ग्रीक टर्म है, इसका मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। तो एपिक कभी भी कहानी के शुरू से स्टार्ट नहीं होगा, कहानी के बीच से स्टार्ट होगा और फिर फ्लैशबैक्स में स्टोरी बताई जाएगी। ओके। और लास्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि गॉड्स और सुपरनेचुरल मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिलता है। ओके। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही एपिक को डिफाइन किया था होमर के द्वारा लिखे गए एपिक्स के बेसिस पे, और वो वर्क था पोएटिक्स। तो पोएटिक्स में एरिस्टोटल कहते हैं कि एपिक इज अ नरेटिव पोएम दैट इज रिटन इन हीरोइक हेक्सामीटर। हीरोइक को डेक्टाइलिक हेक्सामीटर यहाँ पे बोल सकते हैं। और सबसे पहले तो ये डेक्टाइलिक वर्ड देख लेते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आयम्बिक क्या होता है। आयम्बिक में 2 फुट थे और डेक्टाइलिक में 3 फुट होते हैं। तो इसका अगर एक एग्जांपल दे तो जो पोएट्री जो वर्ड है वो डेक्टाइलिक का एग्जांपल है। तो स्टार्टिंग का सिलेबल इसमें स्ट्रेस्ड होगा और बाद के 2 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होंगे। ओके। और हेक्सामीटर क्या होगा, जिसमें एक लाइन में 6 फुट होंगे। जैसे आयम्बिक में एक लाइन में 5 फुट होते हैं और हेक्सामीटर में होंगे 6 फुट। तो एरिस्टोटल के हिसाब से एपिक डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में लिखी जाती है और इसी को हीरोइक मीटर भी बोला जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, पैराडाइज लॉस्ट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई है, ये बात याद रखना। तो एरिस्टोटल ने बताया कि इट हैज 4 कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, नेमली प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट एंड डिक्शन। जब एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी डिफाइन किया था तो उन्होंने 2 और एलिमेंट्स का जिक्र किया था, वो थे मेलोडी और स्पेक्टिकल्स, यानी कि म्यूजिक और जो सीनरी है। तो ये 2 पार्ट एपिक में नहीं देखने को मिलते हैं। ओके। एपिक प्लॉट मस्ट फोकस ऑन सिंगल एक्शन एंड मस्ट बी यूनिफाइड। तो एरिस्टोटल ने जो 3 यूनिटीज की बात की थी, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, एपिक के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, इसे सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन फॉलो करना होता है, एंड इट मस्ट फोकस ऑन सिंगल एक्शन।
जैसे एरिस्टोटल ने होमर की तारीफ भी की है इस बात को लेके कि जब उन्होंने इलियड लिखा तो इट इज अबाउट अ सिंगल एक्शन, उन्होंने उसको हिस्ट्री नहीं बना दिया, और इसमें एक यूनिफाइड एक्शन था, जैसे इट हैड अ बिगिनिंग मिडिल एंड एन एंड, राइट। तो इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है ट्रेजेडी की तरह। और अल्टीमेटली एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी इज ऑलवेज सुपीरियर टू एपिक, क्योंकि ट्रेजेडी में एक तो एक्स्ट्रा एलिमेंट देखने को मिलते हैं, मेलोडी और स्पेक्टिकल, और ट्रेजेडी में कम टाइम में सेम प्लेजर मिल सकता है ऑडियंस को। ओके, तो फेमस एपिक्स की अगर बात करें, सबसे पहले आपको होमर के दो एपिक याद रखना है, द इलियड और ओडिसी। उसके अलावा होमर जो थे ग्रीक पीरियड में थे, और इसके अलावा रोमन पीरियड में दो पोएट थे, वर्जिल जिन्होंने लिखा था एनियड, और ओविड जिन्होंने लिखा था मेटामॉर्फोसिस। तो रोमन पीरियड के ये दो पोएट याद रखिए, वर्जिल और ओविड। इसके अलावा दांते एलिगरी इटालियन राइटर थे जिन्होंने 1300s में डिवाइन कॉमेडी लिखी थी, बहुत फेमस वर्क है। और वीडियो को पॉज करके आप ये राइटर्स और एपिक्स के नाम याद रख सकते हैं। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन लिखा था। तो कुछ इंपॉर्टेंट एपिक्स की हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपने टेनिसन की पोएम देखी होगी लोटस ईटर्स और यूलिसिस। इसके अलावा जेम्स जॉयस का भी नॉवेल है यूलिसिस करके। तो ये सब इन एपिसोड्स पे बेस्ड हैं जो इन एपिक्स में आते हैं। तो दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आपको इन एपिक्स की भी नॉलेज हो। तो इलियड जो है एक एंशिएंट एपिक माना जाता है, सबसे एंशिएंट एपिक है एपिक ऑफ गिलगामेश। रिमेंबर दिस नेम, एपिक ऑफ गिलगामेश। इट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एपिक। इसके अलावा इलियड जो है 750 बीसी में लिखा गया था, और सेटिंग इसकी 12th सेंचुरी बीसी की है, और स्टोरी ऑफ ट्रोजन वॉर इसमें बताई गई है। ये एक वॉर था जो 12th सेंचुरी बीसी में हुआ था। इसके बीच में ग्रीक जो प्रोविंसेस थे वर्सेस सिटी ऑफ ट्रॉय। हुआ ये था कि जो एक ग्रीस की क्वीन थी हेलेन, सी फ्लेड अवे विद प्रिंस ऑफ ट्रॉय नेम्ड पेरिस। जब ये पेरिस के साथ भाग गई तो पीपल ऑफ ग्रीस बिकेम वेरी एंग्री, और उन्होंने दे वेज्ड अ वॉर अपॉन ट्रॉय। लेकिन ये वॉर पूरे 10 साल तक चला, क्योंकि हुआ ये था कि जो ट्रॉय का फोर्ट था, जो किला था, वो एक इनविंसिबल किला था, उसके अंदर एंटर होना नामुमकिन था। तो इस वजह से 10 ईयर्स तक ग्रीक आर्मी ट्रॉय के बाहर से रही, लेकिन वो एंटर नहीं कर पाए। अल्टीमेटली इन्हें एक बहुत कनिंग आइडिया आया था ट्रोजन हॉर्स का। ट्रोजन हॉर्स क्या था? एक वुडन हॉर्स था। तो ग्रीस ने बोला कि शांति प्रस्ताव कर लेते हैं, और गिफ्ट में ट्रॉय को दिया एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स। हुआ ये था, उस वुडन हॉर्स के अंदर ग्रीक सोल्जर्स भरे हुए थे। तो जैसे ही वो हॉर्स अंदर गया, सोल्जर्स सारे बाहर निकले एंड दे डिस्ट्रॉयड द पीपल एंड द सिटी ऑफ ट्रॉय। तो ये कहानी ट्रोजन वॉर की थी, ये हमेशा याद रखिएगा। कुछ और कैरेक्टर इसमें जो याद रखने हैं वो है एगामेम्नन, एक्िलीज। ये दोनों ग्रीक साइड से थे। एगामेम्नन एक किंग थे, और एक्िलीज वॉज द ग्रेटेस्ट वॉरियर फ्रॉम द ग्रीक साइड, एंड हेक्टर वॉज द ग्रेटेस्ट वॉरियर फ्रॉम द ट्रॉय साइड। ओके, तो जब स्टार्टिंग होती है इलियड की, तो हम देखते हैं कि एक्िलीज ने वॉर लड़ने से मना कर दिया है, एंड ही इज वेरी एंग्री, क्योंकि एक जो वॉर प्रिजनर एक लड़की थी ब्रीसेस, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था एक्िलीज और एगामेम्नन के बीच में। तो इसलिए एक्िलीज ने वॉर लड़ने से ही मना कर दिया है, और यहीं से इलियड की स्टार्टिंग होती है। जैसे आप लास्ट की 3 लाइनें लास्ट में देख सकते हैं, 3 लाइनें स्टार्टिंग लाइन है ये एपिक इलियड की। सिंग गॉडेस एक्िलीज रेज ब्लैक एंड मर्डरस दैट कॉस्ट द ग्रीक्स इनकैलकुलेबल पेन। तो हम देख सकते हैं एक मीडियस रेस का एग्जांपल यहाँ पे, कि मिडिल ऑफ द थिंग्स में एपिक स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद होमर आगे नरेट करेंगे कि पहले क्या क्या हुआ था स्टोरी में। ऑलराइट, तो फाइनली होता यह है कि एक्िलीज का जो कजिन है पेट्रोक्लिस, उसको हेक्टर मार देता है, और इससे फिर बहुत ही गुस्सा आ जाता है एक्िलीज को, एंड ही रिटर्न्स टू द वॉर, एंड अल्टीमेटली ही किल्स हेक्टर एंड म्यूटिलेट्स हिज बॉडी। तो इस तरह की कहानी है, आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इलियड बाय होमर, यू हैव टू रिमेंबर दिस,
दिस वॉज द फर्स्ट एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर यू कैन से, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर ग्रीक लिटरेचर के ही आगे का एक पार्ट समझ सकते हैं। तो अनदर एपिक रिटन बाय होमर इज द ओडिसी। ओडिसी बेस्ड है ओडिसियस की स्टोरी पे। ओडिसियस वॉज द किंग ऑफ इथाका। ये भी ट्रोजन वॉर में शामिल हुए थे और इथाका के राजा थे। और रोमन नाम याद रखिए, रोमन नाम ओडिसियस का यूलिसिस है। नाउ इट मस्ट रिंग अ बेल, राइट। तो यूलिसिस और कोई नहीं, ओडिसियस ही है, रोमन लोगों ने इसका ये नाम रखा था। तो होता ही है कि ट्रोजन वॉर जब ओवर हो जाता है तो ओडिसियस यानी कि यूलिसिस और उसके सोल्जर्स वापस घर जाते हैं, लेकिन रास्ते में कई बार वो भटक जाते हैं, कई उन्हें एडवेंचर्स का सामना करना पड़ता है। तो इट बिकम्स अ वेरी एडवेंचरस जर्नी और उन्हें 10 साल लग जाते हैं घर पहुंचने में। जबकि घर पे ओडिसियस की जो वाइफ है पेनिलोपी और सन टेलीमेकस उसका वेट कर रहे होते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी यहाँ पे दिखाई गई है। और इसमें होमर बताते हैं कि जो ट्रोजन हॉर्स का आइडिया था वो भी इनफैक्ट ओडिसियस का ही था। ओडिसियस वॉज अ वाइस किंग। तो रास्ते में हम देखते हैं कि कई ये बेवकूफियां भी करता है ओडिसियस, जैसे जो सी गॉड पोसाइडन है उसके बेटे को ये अंधा कर देता है और फिर बोल आता है कि अगर कोई पूछे कि किसने कहा है तो बता देना कि इथाका के किंग ओडिसियस ने किया है। तो इस तरह का ये फिर सी गॉड नाराज हो जाते हैं एंड ही मेड हिज जर्नी वेरी डिफिकल्ट। तो इस वजह से ये काफी जगह पे भटकते हैं और इन्हें एक बीच में एक एपिसोड आता है लोटस ईटर्स का, ऐसी जगह जहाँ के फूलों को खा के ये लोग काफी लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत ही नीरदी हो जाते हैं। तो ये ओडिसी की स्टोरी है। बोथ ओडिसी एंड इलियड हैज बीन रिटन बाय होमर। अब एनियड बाय वर्जिल माना जाता है कि ये पहला एक इंसान के द्वारा लिखा गया एपिक है, क्योंकि कई रिसर्चर्स का मानना यह है कि होमर कोई एक इंसान नहीं था। होमर एक ओरल ट्रेडिशन का पार्ट था, क्योंकि पहले से ये कहानी जनरेशन टू जनरेशन सुनाई जाती थी, ओरली लिखी नहीं जाती थी। तो काफी लोगों ने जब कलेक्ट किया तो उससे हमें इलियड और ओडिसी मिला, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन एनियड जो है एक पोएट थे रोमन टाइम पे, वर्जिल, उन्होंने लिखा था अराउंड 19 BC में। तो ये ट्रोजन वॉर के बाद की स्टोरी है। एक एनियस नाम के लड़के की कहानी है जो डेस्टाइन्ड होता है कि एक बड़े स्टेट की स्थापना के लिए। तो स्टार्टिंग में ही एक प्रोफेसी होती है कि एनियस इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अ बिग सिटी, अ ग्लोरियस स्टेट, राइट। तो उसकी कहानी है। और ये एनियस और कोई नहीं, लेटर रोम जो है, रोमन एम्पायर जो है उसका फाउंडर होता है एनियस। ओके। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो गॉड जूनो है वो काफी एंग्री होते हैं और वो एनियस और डीडो का एक लव अफेयर क्रिएट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे गॉड्स जो हैं वो भी पार्ट ले रहे हैं एपिक का, वो भी पार्ट ले रहे हैं, ह्यूमन लाइफ्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके। और डीडो ये एक बहुत ट्रेजिक कैरेक्टर माना जाता है लिटरेचर में। होता यह है कि एनियस एंड डीडो दे फेल इन लव, लेकिन एनियस बीच से छोड़ के चला जाता है टू एस्टैब्लिश द एम्पायर। तो डीडो बिकम्स वेरी सैड एंड शी कमिट्स सुसाइड। शी वाज द क्वीन ऑफ कार्थेज। ओके। और एंड में हम देखते हैं कि देयर इज अ फाइट बिटवीन लैटिन एंड ट्रोजन पीपल और फाइनली एनियस और टर्नस के बीच में डुएल होता है जिसमें एनियस टर्नस को हरा देता है। Now there is another important epic that is Divine Comedy. It was written between 1308 to 1321. It was written by famous poet Dante Alighieri. Okay, 3 मेजर सेक्शन उसमें याद रखना है, इन्फर्नो, परगेटोरियो और पैराडाइसो। इन्फर्नो का मतलब आप हेल समझ सकते हैं, परगेटोरियो पीनेंस जहाँ पे पश्चाताप करेंगे अपने पापों का लोग, और पैराडाइसो यानी कि हेवन। तो एक जर्नी होती है दांते की फ्रॉम डार्कनेस टू हेवन। ओके। और एक फैक्ट इसमें याद रखना है कि वर्जिल जो पोएट थे दांते को गाइड करने आते हैं इस एपिक में। तो वर्जिल गाइड्स दांते इन दिस एपिक। ऑलराइट। अनदर इंपॉर्टेंट एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर दैट इज पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने लिखी थी 1667 में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंग्लिश, और 10 बुक्स में ये लिखी थी 1667 में। उसके बाद 1671 में इसे 12 बुक्स में पब्लिश किया गया जस्ट टू मेंटेन द ट्रेडिशन ऑफ एपिक। और इम्पोर्टेंट बात है कि गॉडेस यूरेनिया को इसमें इन्वोक किया जाता है मिल्टन के द्वारा
एज अ म्यूज, और ये बाइबल की जो स्टोरी है उस पे बेस्ड है. तो नाउ यू कैन सी दैट इट इज बेस्ड ऑन सच एन इम्पोर्टेंट थीम. Okay, that's it for today. Thank you so much.